पंच तत्वों में से एक अग्नि जहां शुद्धिकरण की प्रक्रिया में एक अहम योगदान देती है, वहीं अमीरी गरीबी से परे ये किसी भी चीज या व्यक्ति को राख में तब्दील कर देती है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि किसी को भी भस्म कर देने की शक्ति अग्निदेव के अंदर किसी वरदान के कारण नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण आई थी। अग्निदेव को ये श्राप दिया गया था ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने। दरअसल एक वक्त की बात है जब महर्षि भृगु संध्या आराधना के लिए गंगा के तट पर जाने लगे, तो उसी समय एक राक्षस ने उन्हें देख लिया। इस राक्षस का नाम था पुलोमन, जिसने महर्षि के आश्रम से बाहर जाने पर साधु का भेष बनाया और आश्रम के बाहर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। साधु की आवाज सुनने पर महर्षि भृगु की गर्भवती पत्नी पुलोमा आश्रम से बाहर आई और उन्होंने बहरूपीय साधु को प्रणाम कर भोजन का न्योता दिया। दरअसल ये राक्षस वही था जिसके साथ पुलोमा का बचपन में विवाह तय हुआ था और पुलोमा के पिता ने पुलोमन और पुलोमा का वागदान किया था। ये राक्षस आश्रम में पुलोमा को ही देखने आया था। अब यह राक्षस पुलोमा की खूबसूरती पर और मोहित हो चुका था, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं किया और भोजन करने के बाद वह कुटिया से बाहर आ गया। कुटिया से बाहर आते ही बहरूपीय ने हवन कुंड में अग्नि जलती देखी, जिसके बाद पुलोमन ने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, आप कृपा मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दें कि पुलोमा के पिता ने बचपन में पुलोमा का वागदान मेरे साथ किया था और जैसे ही पुलोमा जवान हुई, उसके पिता ने उसका विवाह महर्षि भृगु के साथ करवा दिया। ऐसे में अब आप ही बताइए कि पुलोमा किसकी पत्नी है। अगर आप कहते हैं कि पुलोमा मेरी पत्नी है, तो मैं अभी के अभी पुलोमा को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और अगर आप कहते हैं कि पुलोमा महर्षि भृगु की पत्नी है, तो मैं आपको झूठ बोलने के दंड में श्राप दे दूंगा। अब यह सुनने के बाद अग्निदेव असमंजस में पड़ जाते हैं और वह बोलते हैं कि यह सत्य है कि पुलोमा का वागदान पहले तुम्हारे साथ हुआ था, परंतु तुम्हारे साथ जो विवाह हुआ था वह केवल मुंह से बोला हुआ विवाह था, परंतु महर्षि भृगु के साथ जो पुलोमा का विवाह हुआ है वह पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ है, जिसका साक्षी मैं भी हूँ। ये सुनने के बाद राक्षस पुलोमन क्रोधित हो जाता है और वह जबरदस्ती पुलोमा को आश्रम से उठाकर ले जाने लगता है। इसी समय पर पुलोमा को प्रसव पीड़ा होने लगती है और पुलोमा एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे में इतना तेज था कि पुलोमन इस तेज से जलकर राख हो जाता है। इस सबके बीच महर्षि भृगु आश्रम में वापस लौटते हैं और उन्हें पूरी घटना का ज्ञान होता है। इस वाक्य से क्रोधित होकर महर्षि भृगु अपने हाथ में जल लेते हैं और अग्निदेव को श्राप दे देते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव तटस्थ ही है, तो आज इसी स्वभाव के कारण मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि आज से तुम सही और गलत में चुनाव किए बिना ही हर वस्तु और हर व्यक्ति को राख कर दोगे। महर्षि भृगु द्वारा श्राप मिलने पर अग्निदेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इससे पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मचने लगती है। ऐसे में सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास इस मुसीबत का निवारण मांगने पहुंचते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी अग्निदेव को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे स्पर्श मात्र भर से ही कोई भी वस्तु शुद्ध हो जाएगी। वहीं सभी देवी देवताओं को जो भोग अर्पित किया जाएगा उसमें से एक भाग आपका भी होगा। ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान दिए जाने पर अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वह वापस पृथ्वी पर लौट जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर पहले की तरह ही लोग अपना जीवन यापन करने लगते हैं।